आपने अनिरुद्धाचार्य जी के लिए बताया कि वो ट्रक क्लीनर थे, तो आपके बारे में भी बहुत कुछ पता चला है। 1992 में आपके ऊपर हत्या का मुकदमा है, क्या ये सत्य है? आपके ऊपर जमीन कब्जे के मुकदमे कचहरी में इस चैनल पे कहना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में पूरी कभी भी किसी क्रिमिनल केस में कभी जेल नहीं गया, ना कभी किसी ने जमानत कराई, ना जेल गया हूँ। ये सारे जो आरोप है मेरे ऊपर माननीय मुलायम सिंह जी के गवर्नमेंट में तमाम मुकदमे दर्ज कराए गए, तमाम आंदोलन हुआ। मैं किसान आंदोलन में था उस समय। हाँ, शुरुआत में आप किसान आंदोलन में था, मैं टिकैत साहब के साथ था। बहुत मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज कराए गए। तो क्या हुआ, आंदोलन हुए, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हमको छुड़ाने के लिए। उसके बाद कैबिनेट की आपातकालीन बैठक में मेरे ऊपर से सारे मुकदमे विड्रॉ किए उन्होंने, गवर्नर साहब के यहाँ जा करके अध्यादेश बन के, और बाहर है। ये तो आंदोलन थे। अगर आंदोलन में कोई जेल जाता, मुकदमे लिखे जाते तो साधारण है। तो नहीं, मैंने तो आपसे सिर्फ पूछा कि मुकदमा था, मैंने ये नहीं बोला आप कन्विक्शन आपको ऑब्वियसली कन्विक्शन तो नहीं मिली आपको। मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न पूछा, आपके ऊपर जमीन कब्जे के मुकदमे। लाइए एक जमीन, मैं तो कह रहा हूँ अभी 1 करोड़ इनाम दूंगा मैं। एक जमीन बताइए, एक नंबर बताइए, खसरा नंबर, बही नंबर, मकान नंबर, दुकान नंबर, कुछ भी बताइए जो मैंने कब्जा किया। मुझे बता दें कि 14 एकड़ में आपका साम्राज्य फैला हुआ है, साम्राज्य फैला हुआ है। अरे बताइए तो कोई। नहीं, मैं आपसे केवल आरोप लगाने से नहीं होगा, सबूत दीजिए। कचहरी में सबूत चलता है, आप सबूत नहीं, कचहरी में सबूत जरूर चलता है, सबूत जरूर चलता है, लेकिन बिना आग के धुआं भी नहीं उठता है। ये अरे भाई, धुआं ऐसे उठा रहे हैं लोग। नहीं, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। अतीक अहमद के पास भी अरबों की जमीन थी, सैकड़ों एकड़ जमीन थी, उसके पास भी सबूत नहीं था। सबूत तो बाद में मिलेगा। आप कह रहे हैं कि आपके आश्रम में ब्राह्मण है, वो वैदिक प्रक्रिया से लोगों का स्वास्थ्य ठीक कर देते हैं। जी। निश्चित रूप से आयुर्वेद का ज्ञान है हमारे वेदों में, और आयुर्वेद में वात पित्त कफ को समझ के और सारे डॉक्टर दरबार में देख के उसके लिए आहार ठीक होना चाहिए। सुबह क्या खाना है, रात्रि में क्या खाना है, आपकी जीवन शैली ठीक होनी चाहिए। साथ में जड़ी बूटियों का उसमें सेवन होता है, जिससे चिकित्सा या तंत्र चिकित्सा या मंत्र चिकित्सा आप जो भी कर रहे हैं, हवन के द्वारा भी औषधियां उसमें डाली जाती हैं, कपूर, गाय का घी। लेकिन छोटे में सवाल ये है, आपके आश्रम से इतनी हमको जानकारी मिली है कि वहां पे हर चीज का शुल्क लगता है। क्यों नहीं लगेगा? अच्छा, आपके पास फ्री क्यों होगा? फ्री क्यों होगा? कहाँ से लाएंगे? चंदा लेते नहीं किसी से हम। मान लिया फ्री नहीं, किसी से चंदा नहीं लेते, तो आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना आप लाइए। मैं यही टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। दो आप व्यवसायीकरण जो आप, अरे व्यवसायीकरण नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी है। पैदल चलने वाले, ये ट्रांसपेरेंसी नेशन फर्स्ट नहीं है। अमन गिरी जी, नेशन फर्स्ट, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक, अमन गिरी जी को गलत बात, गलत शब्द नहीं, लूट नहीं, प्लीज, गलत शब्द नहीं, गलत शब्द नहीं, गलत शब्द नहीं, बिल्कुल गलत शब्द नहीं, लूट नहीं, गलत शब्द नहीं, वापस लीजिए शब्द, बिल्कुल लूट नहीं। यह प्रमाणित करिए, आप लूट प्रमाणित करिए। वापस ले रही हूँ, माफी चाह रही हूँ, अब मुझे आगे बढ़ने थैंक यू। आपकी कॉस्टिंग तंत्र मंत्र यंत्र जो भी आप कर रहे हैं, मान लीजिए 5 रुपए आती है, अगर आप उसके 50,000 चार्ज करते हैं तो इसको आप किस श्रेणी में डालेंगे? ये कौन सा बिजनेस इसके लिए क्यों परेशान है? परिणाम की बात करिए। नहीं, मुझे नहीं, आप धर्म के नाम पर, आप सनातन, आप व्यास गद्दी के नाम पर, आप वहां पे वैदिक क्रियाओं के नाम पर किस प्रकार का परसेंटेज ऑफ मार्जिन करके अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं? ये सवाल व्यवसायीकरण पर है, धर्म के नाम पे। मैं आपसे सहमत हूँ। क्या धर्म के नाम पे व्यवसायीकरण होना? आज से मैं सहमत हूँ। ये जो बहन जी कह रही है, ये जो बहन जी कह रही, मैं सहमत हूँ। आज से 1 रुपया दरबार नहीं लेगा किसी से भी। आप सारे आश्रम खर्चा चलाएं, आप खर्चा चलाइए, खर्चा चलाने के लिए 1 रुपया नहीं लूंगा। 1 रुपया मतलब 1 रुपया नहीं। मैं तो आपको, मैंने चलाइए, आइए, खर्चा करिए। बोला है कॉस्टिंग 5 रुपए की है। हम तो बोल रहे हैं, आप संतों कैसे बोलेंगे? किस तरीके से कलंकित संतों के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे? क्या व्यवसाय के बारे में बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? संत नहीं करे, अगर संत ले ले तो दिक्कत। अरे भाई क्या है? कभी डॉक्टर के बोला है, कभी डॉक्टर के लिए, कभी डॉक्टर के बोला है। ये बताइए, आप इस कितना शुल्क किस चीज का कितना लेते हैं? दरबार आइए, आपको पता लग जाएगा। और मिनिमम कितना लेते हैं? सब कुछ हो गया। आप लोग की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अमन गिरी जी, सवाल पूछिए। अच्छा भाई, डॉक्टर को क्यों देते हैं आप लाखों रुपए बिना पूछे? वहाँ कोई प्रश्न नहीं है। वो कहते हैं बिजनेस कर रहे हैं, डॉक्टर तो कहते हैं बिजनेस कर रहे हैं, वो संत नहीं बोलते अपने आप। अच्छा, डकैती डालने आप चुप हैं।
आप क्यों नहीं प्रश्न उठाते उनसे? डॉक्टर कौन सा कहता है धर्म का नाम व्यवसाय लेके करने के लिए? व्यवसाय कर रहे हैं। आपसे अब डॉक्टर आप बोलिए, दवाई और भी इलाज देने मेहमान के लिए है, अब समय की थोड़ी पाबंदी है। राकेश जी, हाँ। जी न्यूज़।